नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लासेज ऑफ आर एल अकेडमी। बच्चों अपन पढ़ रहे थे 12th इंग्लिश कंपलसरी के पनोरमा बुक चैप्टर नंबर 7 को, और जिसका नेम है डेड मैन्स पाथ। डेड मैन्स पाथ की बच्चों आपको 2 वीडियोज़ मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें अपन ने डेड मैन्स पाथ की समरी पढ़ी, और उसके बाद सेकंड जो वीडियो थी उसमें अपन डेड मैन्स पाथ की लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन किया। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले उन दोनों वीडियो को वॉच कीजिए। उसके बाद ये जो तीसरी वीडियो है इसको आप वॉच करें। इस वीडियो के अंदर भी बच्चों अपन लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, और अपन जो हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे थे वो 48 नंबर पेज पे कर रहे थे। और लास्ट अपन ये पढ़ रहे थे कि माइकल ओबी और उसकी वाइफ नैन्सी, जिनके यानी कि ख्वाहिश थी कि विद्यालय को क्या किया जाए, एक सुंदर पैलेस के अंदर बदला जाए, स्कूल के अंदर हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग हो, तो ये सब कुछ उनकी मेहनत के यानी कि कारण उन्हें यानी कि देखने को मिलता है। स्कूल जो परिसर है वो एक सुंदर स्थान में यानी कि एक सुंदर गार्डन का यानी कि रूप ले लेता है, और स्कूल का जो टीचिंग का जो लेवल है वो भी यानी कि शानदार हो जाता है। तो अब उसके बाद देखिए बच्चों क्या होता है, पेज नंबर 48 पर ही अपन यानी कि पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से अपन पढ़ेंगे कि वन इवनिंग, एक शाम को, एज माइकल ओबी, जैसे ही माइकल ओबी क्या कर रहा था, एडमायरिंग कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था किसकी, हिज वर्क, अपने कार्य की, तो ही वॉज स्कैंडलाइज्ड, तो वह स्कैंडलाइज हुआ मतलब शॉक्ड हुआ, सदमे में आया, दुखी हुआ। टू सी, किसको देख करके स्कैंडलाइज हुआ, टू सी एन ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध महिला को देख करके। और वह वृद्ध महिला बच्चों कहाँ से थी, फ्रॉम द विलेज, यानी कि गांव से बिलोंग करती थी। और वह हॉबल मतलब लड़खड़ाते हुए या लंगड़ाती हुई क्या कर रही थी, राइट अक्रॉस द कंपाउंड, और वह कंपाउंड को पार कर रही थी, स्कूल परिसर को यानी कि पार कर रही थी। तो कहने का मतलब एक शाम को जैसे ही माइकल ओबी अपने कार्य की प्रशंसा कर रहा था कि देखिए हमने इतनी मेहनत से यानी किस तरह से यानी सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो उतने में यानी कि वह एक वृद्ध महिला को देखता है और वह स्कैंडलाइज हो गया। और वृद्ध महिला जो कि गांव से बिलोंग करती थी, और वह हॉबल करती हुई, लड़खड़ाती हुई कंपाउंड को क्या कर रही थी, स्कूल परिसर को पार कर रही थी। और थ्रू किसके बीच से, ए मेरी गोल्ड फ्लावर बेड। मेरी गोल्ड फ्लावर बेड का मतलब, मेरी गोल्ड का मतलब क्या होता है, गेंदे के यानी कि फूलों की जो क्यारियां जो थी, और हेजेज जो झाड़ियां थी, जो कि स्कूल परिसर में नैन्सी और माइकल ओबी दोनों के प्रयास से यानी कि ग्रो हुई थी, उन क्यारियों के बीच से यानी कि वह जैसे ही गुजर रही थी तो उसको देख करके वह स्कैंडलाइज हुआ। ऑन गोइंग अप देयर, और वहाँ जाने पे ही फाउंड, माइकल ओबी ने पाया। कहने का मतलब क्या है, माइकल ओबी जैसे ही उस मेरीगोल्ड फ्लावर बेड के पास गया जहाँ से वह वृद्ध महिला क्या कर रही थी, यानी कि जा रही थी उस स्कूल कंपाउंड को यानी कि क्रॉस कर रही थी, तो जैसे ही वह वहाँ माइकल ओबी गया तो माइकल ओबी ने क्या पाया, फेंट साइंस, धुंधले से संकेत पाए, ऑफ एन ऑलमोस्ट, और लगभग डिसयूज्ड पाथ। किसका, डिसयूज पाथ का। डिसयूज का मतलब ऐसा पाथ जिसका बहुत ही कम यूज किया गया है, ऐसे पाथ का यानी कि धुंधला सा संकेत यानी कि पाया, फ्रॉम द विलेज। और वह पाथ कहाँ से निकल रहा था, गांव से निकल रहा था, और अक्रॉस द स्कूल कंपाउंड, और वह किसको पार करते हुए जा रहा था, स्कूल परिसर को पार करते हुए किधर की ओर जा रहा था, टू द बस, झाड़ियों की ओर जा रहा था, ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड में। कि जैसे ही वह यानी कि वहां जाता है तो उन्होंने क्या पाया, माइकल ओबी ने, कि फेंट साइन है, धुंधला सा संकेत है, वो भी किसका, ऑलमोस्ट, लगभग, डिसयूज्ड पाथ का, एक ऐसा पाथ जिसका यूज नहीं किया गया। और वह पाथ कहाँ से स्टार्ट होता है, गांव से होता है, और वह स्कूल परिसर से होते हुए दूसरी साइड में यानी जो झाड़ियाँ वगैरह है उधर जाता है। तो ये देख करके यानी कि वह पाता है, और क्या कहता है, इट अमेज्स मी, अरे ये तो मेरे को आश्चर्यचकित कर दिया। सेड ओबी, ओबी ने कहा, किससे, टू वन ऑफ हिज टीचर्स, अपने जो टीचर्स थे उनमें से एक टीचर को कहा, ये तो मेरे को आश्चर्य में डाल दिया। कहने का मतलब मेरे को इतने दिन हो गया और मेरे को ये भी नहीं पता कि स्कूल के अंदर से कोई पाथ है जो यानी जाता है और दूसरी तरफ यानी कि वो निकलता है, तो मेरे को तो ये नहीं पता था, ये मेरे को आश्चर्य में डाल दिया, ऐसा टीचर ने कहा। वो हैड बीन देयर ईयर्स इन द स्कूल, उन टीचर से कहा जो वहाँ था
3 years इन द स्कूल, यानी कि कितने सालों से, यानी 3 सालों से उसी स्कूल के अंदर था। उस टीचर से कहा कि ये तो मेरे को आश्चर्य में डाल दिया, और देट यू पीपल, और वह उन टीचर से कहता है कि और आप लोग अलाउड द विलेजर्स, यानी कि गांव वालों को अनुमति दी टू मेक यूज ऑफ दिस फुटपाथ, यानी इसको फुटपाथ बनाने की यानी कि अनुमति दी। इट इज़ सिंपली इनक्रेडिबल, और ये सिंपली अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल है। ही सुक हिज हेड, और उसने क्या किया, माइकल ओबी ने अपना सर हिलाया। कहने का मतलब क्या है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यानी कि पढ़े लिखे यानी कि लोग इन गांव वालों को क्या कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है, स्कूल के अंदर से यानी कि रास्ता दिया जो दूसरी तरफ यानी कि जाता है, तो ये तो मेरे को यानी कि आश्चर्य में डाल दिया। और वह क्या कहता है, ये इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, और वह अपना सर को हिलाता है। अब आगे देखिए क्या होता है, वह टीचर क्या कहता है, द पाथ सेड, द पाथ ये रास्ता, सेड द टीचर, टीचर ने कहा अपोलोजिटिकली, अपोलोजिटिकली मतलब क्षमा मांगता हुआ, माफ़ी मांगता हुआ कहा, ये जो पाथ है अपीयर्स प्रकट होता है टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, कि इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये जो पाथ है ऐसा लगता है कि ये पाथ गांव वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आल्दो यद्यपि इट इज़ हार्डली यूज्ड, यद्यपि इस मार्ग का बहुत ही कम यूज किया जाता है। इट कनेक्ट्स, और ये जो पाथ है ये जोड़ता है विलेज श्राइन को, श्राइन मीन्स बच्चों मंदिर, गांव के मंदिर को जोड़ता है विद देयर पैलेस ऑफ बरियल, बरियल मतलब कब्रिस्तान या शमशान भूमि, कि इसका यानी कि जो कब्रिस्तान है उससे यानी कि जोड़ता है। तो कहने का मतलब ये मार्ग जो है वो गांव के मंदिर को किस से जोड़ता है, पैलेस ऑफ बरियल है, मतलब एक तरफ क्या है, स्कूल के उस साइड में यानी कि मंदिर है, और स्कूल के दूसरी साइड क्या है, यानी कि पैलेस ऑफ बरियल मतलब कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान जाने के लिए यानी कि स्कूल के अंदर से होते हुए जाना पड़ता है। एंड व्हाट हेज, और वह क्या कहता है, एंड व्हाट हेज दैट गो टू डू विद द स्कूल, और इसका स्कूल से क्या लेना देना। कहने का मतलब क्या है, ये मार्ग अगर गांव के मंदिर को पैलेस ऑफ बरियल से जोड़ता है तो इसका स्कूल से क्या लेना देना, आस्क द हेड मास्टर, ऐसा हेड मास्टर ने पूछा। तो वह टीचर क्या कहता है, वेल ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि इसका क्या लेना देना है, लेकिन रिप्लाइड द अदर, दूसरे ने जवाब दिया, विद ए सर्ज ऑफ द शोल्डर्स, अपने कंधों को सर्ज मिस उचकाते हुए, थोड़ा ऊंचा करते हुए, कि ये तो मैं नहीं जानता कि इसका स्कूल से क्या लेना देना है, लेकिन उसने क्या कहा कि बट आई रिमेंबर, लेकिन मुझे याद है कि देयर वॉज ए बिग रो मीन्स बच्चों क्या होता है, झगड़ा, कि बड़ा झगड़ा हो गया, सम टाइम एगो, कुछ समय पहले, व्हेन वी अटेम्प्टेड, जब हमने अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी, टू क्लोज इट, इसको बंद करने की। तो कहने का मतलब क्वेश्चन निकलेगा यहाँ पे कि कुछ साल पहले जब टीचर्स लोगों ने यानी रास्ते को बंद करने को यानी कि बंद किया, तो क्या हुआ, क्या घटित हुआ, तो वहाँ क्या हुआ उस समय, देयर वॉज ए बिग रॉ, एक बड़ा सा झगड़ा हो गया, बिटवीन किसके बीच, विलेजर्स और टीचर्स के बीच। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब माइकल ओबी क्या कहता है कि देट वॉज सम टाइम एगो, ये कुछ समय पहले हुआ था, कि आप ये जो झगड़ा हुआ था कुछ समय पहले हुआ था, बट इट विल नॉट बी यूज नाउ, लेकिन अब इसको यूज नहीं होने दिया जाएगा, इस मार्ग को यानी कि यूज नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा किसने कहा, माइकल ओबी ने कहा। एज ही वॉकड अवे, जैसे ही वह वहाँ से निकलता है, जाता है उस रास्ते के पास जो देखने के लिए गया था, वहाँ से जाते समय ये बोलता है कि अब ऐसा इसको यूज नहीं करने दिया जाएगा। और वह क्या कहता है जाते समय कि व्हाट विल द गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर थिंक, कि व्हाट विल द गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर थिंक, कि गवर्नमेंट जो शिक्षा जो अधिकारी है वो क्या सोचेगा ऑफ दिस, इसके बारे में, व्हेन ही कम्स टू इंस्पेक्ट, जब वो आएगा इंस्पेक्ट करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, द स्कूल का नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो यानी कि का जो एजुकेशनल जो ऑफिसर वो आएगा निरीक्षण करने के लिए स्कूल का, तो वह क्या सोचेगा। कहने का मतलब मेरे को इसी कारण तो स्कूल के अंदर भेजा गया था कि स्कूल को अनप्रोग्रेसिव से प्रोग्रेसिव बनाया जाए, उनके पास वंडरफुल जो आइडियाज़ थे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए।
अगर वो आएगा इस रास्ते को देखेगा तो वो क्या दिखेगा, सब कुछ नेगेटिव नज़र आएगा, उसको यही लगेगा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, कि अभी भी क्या है, देखिए स्कूल के अंदर से यानी कि ये क्या जा रहा है, मार्ग जा रहा है, तो कहने का मतलब ये अच्छा नहीं है। वह क्या कहता है, द विलेजर्स माइट, माइकल ओबी क्या कहता है, गांव वालों को तो क्या चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, फॉर ऑल आई नो, कि जो जितना भी मैं जानता हूँ वो ये है, गांव वाले क्या कर सकते हैं, डिसाइड टू यूज, वो निश्चय कर ले, टू यूज द स्कूल क्लासरूम, कि वो एक स्कूल के क्लासरूम को यूज करे, फॉर किसके लिए, पेगन रिचुअल के लिए। पेगन रिचुअल, रिचुअल का मतलब क्या होता है, अनुष्ठान। पेगन का मतलब क्या होता है, गैर ईसाई जो धार्मिक करते हैं उसको रोकने के लिए, यानी कि क्या करे, यानी कि कुछ मीटिंग्स वगैरह रखे, उसके लिए स्कूल का जो क्लासरूम है उसका यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। किसके दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान। कहने का मतलब गांव वाले से वह क्या चाहता है कि मेरी भी यानी कि बहुत ज़्यादा प्रशंसा होगी, गांव वालों की प्रशंसा होगी, कि वो किस तरह से, कि गांव वाले इस स्मारक को तो यानी कि भूले, इसका तो यूज बंद किया जाए, और गांव वाले क्या करे, यानी वो डिसाइड करे, निश्चय करे, टू यूज द स्कूल क्लासरूम, कि वो स्कूल की जो क्लासरूम है उसको यानी वो चुने, और उस क्लासरूम के अंदर, कहने का मतलब उसको चुने, उसके अंदर बैठ करके यानी कि वो क्या करे, कुछ बातें करे, मीटिंग्स करे, और मीटिंग्स कैसी मीटिंग करे, पेगन रिचुअल की। पेगन रिचुअल का मतलब क्या है, जो गैर ईसाई जो धार्मिक करते हैं उनको रोकने के लिए, यानी जो अंधविश्वास संबंधित जो बातें हैं उनको रोकने के लिए एक मीटिंग रखी जाए, स्कूल का क्लासरूम का यूज किया जाए, किसके दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान। तो जो इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा उसको भी अच्छा लगेगा कि वास्तव में देखिए कि माइकल ओबी ने कितना कुछ बदल दिया है, ऐसा वो चाहता है। तो ऐसा वो यानी सोचता है। अब देखिए क्या किया जाता है, हेवी स्टिक्स वर प्लांटेड। अब माइकल ओबी हेवी भारी भारी स्टिक्स जो लकड़ियां थी उसको प्लांट कर दी गई, रोप दी, क्लोजली एकदम निकट, अक्रॉस द पाथ, यानी जो पाथ जो पार होता है उसको यानी कि क्या कर देता है, उसके एकदम निकट यानी कि भारी भारी लकड़ियों को रोप दिया जाता है। एट द टू पैलेसेज, दो स्थान पे यानी कि लकड़ियों को रोपता है, वेयर इट एंटर्ड, एक तो रास्ता जहां से प्रारंभ होता है, एंड लेफ्ट द स्कूल प्रमिसेज, और एक दूसरी कहाँ पे, जहां स्कूल प्रमिसेज को लेफ्ट किया जाता है, मतलब छोड़ा जाता है। मतलब एक तो क्या है कि स्कूल के अंदर प्रवेश करते ही जो रास्ता है वहां पे यानी कि उन्होंने क्या किया, हेवी स्टिक्स है उसको प्लांट कर दिया, और दूसरी ओर उन्होंने क्या किया, स्कूल की दूसरी ओर जो कब्रिस्तान की तरफ जाता है तो आखिरी जो सीरा था वहां उन्होंने लकड़ियों को यानी कि प्लांट कर दिया, रोप दिया। दीज वर फर्दर स्ट्रेंथन, और बाद में आगे उसे स्ट्रेंथन, मजबूती भी दे देता है। जो उन्होंने स्टिक्स प्लांट की थी, मजबूती किससे देता है, विद बारबेड वायर। बारबेड वायर मतलब कंटीले जो यानी कि जो तार थे उससे यानी कि उसे मजबूती दे देता है। मतलब हैवी स्टिक्स को वह प्लांट करता है और उसको यानी कि नुकीले जो तार थे उससे उससे क्या कर देता है, मजबूती दे देता है। मतलब क्या कर देता है, तारबंदी कर देता है दोनों तरफ, यानी रास्ते को, प्रवेश और आखिरी जो एग्जिट का जो मार्ग था, उन दोनों को क्या कर देता है, वो बंद कर देता है। अब क्या होता है देखिए बच्चों, 3 days लेटर, इस घटना के मार्ग को बंद करने के 3 दिन बाद, द विलेज प्रिस्ट ऑफ एनी, एनी क्या है बच्चों, गांव का नाम है, कि एनी गांव का जो पुजारी था वो कॉल्ड ऑन द हेडमास्टर, वो मिलने के लिए आया, किससे, हेडमास्टर से। ही वॉज एन ओल्ड मैन। अब बच्चों आ सकता है तार, ये जो पृष्ठ था यानी गांव का पृष्ठ, उसका कैसा नेचर था, उसका करेक्टर कैसा था, तो वह क्या लाइन लिख दोगे, ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक वृद्ध व्यक्ति था, एंड वॉकड, वह चला करता था, विद ए स्लाइट स्टूप, थोड़ा सा स्लाइट मतलब थोड़ा सा, स्टूप मतलब झुक करके चलता था, और ही कैरिड, वह ले जाया करता था, वह रखता था, ए स्टाउट यानी कि एक तगड़ी सी वॉकिंग स्टिक, मतलब क्या है, चलने के लिए लकड़ी रखता था, लाठी रखता था, चलता था तो हाथ में, विच ही यूजुअली, और वह लाठी जो वह रखता था जिसे वह सामान्यतः टेप्ड करता था, बजाता था, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, बाई वे ऑफ एम्फेजिज, ये उसका तरीका था, एम्फेजिज मतलब अपनी बात पे जोर दिलाने का, ईच टाइम, प्रत्येक बार, ही मेड न्यू पॉइंट्स इन हिज आर्गुमेंट, प्रत्येक बार जब भी वो अपनी वार्तालाप में नया पॉइंट लाता तो उस पर जोर दिलाने के लिए वो क्या करता था, लाठी को नीचे फ्लोर पे पीटता था। तो कहने का मतलब 3 दिन बाद एनी गांव का पुजारी आया एचएम से मिलने के लिए, वृद्ध व्यक्ति था, झुक करके थोड़ा चलता था और अपने साथ
एक तगड़ी सी लाठी रखता था जिसे वह प्राय टेप करता था फर्श के ऊपर। कब? जब भी वो अपने आर्गुमेंट के अंदर कोई नया पॉइंट लाता उसके ऊपर एम्फेसिस डलाने के लिए, ठीक है। अब वो क्या कहता है, आते ही देखिए, यानी कि वो क्या कहता है कि आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, ही सेड, उसने कहा, आफ्टर द यूजुअल एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कि सामान्यतः जो एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब मैत्रीपूर्ण यानी जो शब्द थे उसके आदान प्रदान के बाद, मतलब आते ही क्या करता है वो गुस्से में नहीं होता है, आते ही वो मैत्रीपूर्ण एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेट शब्दों का है मतलब क्या है, मैत्रीपूर्ण जो शब्दों का आदान प्रदान करता है, दवा सलाम करता है, नमस्कार करता है, उसके बाद यानी वो क्या कहता है, डेट आवर एंसेस्ट्रल फुटपाथ, और वह क्या कहा मैत्रीपूर्ण बातें करने के बाद कि हमारा जो पूर्वजों का जो फुटपाथ था उसको हैज़ रिसेंटली बीन क्लोज्ड, उसको हाल ही में क्लोज कर दिया गया है। तो माइकल ओबी ने क्या कहा, यस रिप्लाइड मिस्टर ओबी, मिस्टर ओबी ने जवाब दिया कि हाँ हमने क्या कर दिया, उस स्मारक को बंद कर दिया है। और वह क्या कहता है माइकल ओबी, वी कैन नॉट अलाउ पीपल, कि हम लोगों को अनुमति नहीं देते, टू मेक ए हाईवे, कि वो हाईवे बनाए, ऑफ आवर स्कूल कंपाउंड, हमारे स्कूल का कंपाउंड का। कहने का मतलब हम किसी भी लोगों को अनुमति नहीं देंगे कि वो इस तरह से बीच से एक हाईवे बना ले। तो अब वो क्या कहता है, बड़े यानी कि प्रेम से बोलता है, अपने बेटे की तरह उसे समझाता है, लेकिन माइकल ओबी समझता नहीं है। पुजारी क्या कहता है, लुक हेयर, देखो इधर देखो, माई सन, मेरे बेटे, सेड द प्रीस्ट, उस पुजारी ने कहा, ब्रिंगिंग डाउन, नीचे लाते हुए, हिज वॉकिंग स्टिक, अपने जो चलने वाली जो लकड़ी थी उसको नीचे पटकते हुए। कहने का मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात है, नई बात है, उसके ऊपर जोर दिलवाना चाहता है। तो वह क्या कहता है, इधर देखिए मेरे बच्चे, यानी कि वो अपनी लाठी को नीचे पटकते हुए कहता है कि दिस पाथ वॉज हेयर, ये जो मार्ग था वो यहाँ था, बिफोर यू, आपसे पहले, एंड वर बोर्न, बिफोर यू वर बोर्न, आपके जन्म से पहले, एंड बिफोर योर फादर वॉज बोर्न, और आपके पिता के जन्म से पहले। मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन निकलेगा कि यानी कि वो रास्ता गांव वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, या एनी का पुजारी ने उस माइकल को क्या कहा। तो उसने ये कहा कि मेरे बच्चे, कि ये जो रास्ता है आपके और आपके पिता के जन्म से पहले यही था। और वह क्या कहता है इंपॉर्टेंट बात, कि द वोल लाइफ ऑफ दिस विलेज, इस गांव का पूरा जो जीवन है वो डिपेंड्स ऑन इट, इसी पे डिपेंड करता है। किस पे? ये रास्ते पे, जो रास्ता आपने बंद कर दिया, तो इस रास्ते पे पूरे गांव का जीवन डिपेंड करता है। और क्या कहता है, आवर डेड रिलेटिव्स, हमारे जो मृत जो रिश्तेदार है वो डिपार्ट बाय इट, इसी से प्रस्थान करते हैं, एंड आवर एंसेस्टर्स, और हमारे जो पूर्वज है, विजिट बाय इट, वो इसी से वापस आते हैं। कहने का मतलब उसके यानी कुछ रिलीजियस बिलीफ्स है, वो बिलीफ्स क्या है, वो ये है कि उनका पूरा जो विलेज है वो डिपेंड्स ऑन इट, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस रास्ते पे, कि उनके जो मरे हुए जो पूर्वज है वो इसी रास्ते से डिपार्ट करते हैं, और मरने के बाद जब उनके एंसेस्टर्स, पूर्वज, अपने घर वालों से मिलने के लिए आते हैं तो वो इसी रास्ते से वापस आते हैं। कहने का मतलब अब हमारे डेड रिलेटिव्स कैसे तो यानी कि वहाँ जाएंगे, और कैसे वो मरने के बाद हमारे पास आएंगे। लेकिन सबसे यानी कि हंसने वाली बात ये है, बेसलेस यानी जो बातें हैं वो ये है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इट इज़ द पाथ ऑफ चिल्ड्रन, ये पाथ है बच्चों का, जिसमें कमिंग इन टू बी बोर्न, बच्चे इसी मार्ग से आते हैं टू बी बोर्न यानी जन्म लेने के लिए। कहने का मतलब ये पाथ है उन बच्चों का। कहने का मतलब क्या है, बच्चा जन्म लेने से पहले इस मार्ग से आता है, बाद में यानी कि माँ की गर्भ में वो जाता है और उसके बाद उसका जन्म होता है। तो कहने का मतलब ये आपने गलत कर दिया है। तो मिस्टर ओबी लिसन विद ए सेटिस्फाइड स्माइल, मिस्टर ओबी ने ये बात सुनी बड़ी संतोषजनक मुस्कुराहट के साथ अपने चेहरे पे लिए हुए, जो कि संतोषजनक मुस्कुराहट को लिए हुए सुनता है। और अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकलेगा, द वोल पर्पज ऑफ आवर स्कूल, कि पूरा जो उद्देश्य है हमारे स्कूल का, प्रश्न आ सकता है कि स्कूल का उद्देश्य यानी कि क्या था अकॉर्डिंग टू माइकल ओबी। तो वह क्या कहता है, हमारे स्कूल का जो मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, ही सेड फाइनली, माइकल ओबी ने फाइनली कहा कि इज टू एरेडिकेट, एरेडिकेट मानी जड़ से खत्म करना, जस्ट सच बिलीव्स, कि इस तरह की जो फॉल्स बिलीफ्स है, झूठी जो मान्यता है, इस मान्यता को एरेडिकेट करना, जड़ से खत्म करना। कैसी मान्यता, जैसे डेड मैन यानी कि क्या करते हैं, रिक्वायर फुटपाथ की, मरे हुए आदमियों को किसकी जरूरत पड़ती है, फुटपाथ की जरूरत पड़ती है। तो वह क्या मानता है कि डेड मैन डू नॉट रिक्वायर फुटपाथ,
मरे हुए आदमियों को फुटपाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मरे हुए आदमी को तो कहीं से ही ले जाओ। तो द वोल आइडिया इज जस्ट फैंटास्टिक। आपका ये जो आइडिया है ना पूरा का पूरा कि मरे हुए आदमियों को मार्ग की ज़रूरत पड़ती है, ये बड़ा फैंटास्टिक है, अद्भुत है। और दूसरा वो क्या कहता है, आवर ड्यूटी, कि हमारी जो टीचर है उनकी ड्यूटी क्या है, इज टू टीच योर चिल्ड्रन, कि आपके बच्चों को सिखाना, टू लाफ, हंसना सिखाना एट सच आइडियाज, ऐसे आइडियाज पे। मतलब आपको हंसी नहीं आ रही है कि बच्चा जन्म लेता है तो पहले इस मार्ग से आता है, बाद में माँ के गर्भ में जाता है, बाद में जन्म लेता है। आपको हंसी आनी चाहिए, लेकिन आप यानी कि नई बात समझ रहे हो। तो हम ऐसी जो झूठी मान्यता है, ऐसी झूठी मान्यताओं को हम क्या करेंगे, जड़ से ख़त्म करना ही हमारा स्कूल का उद्देश्य है। और साथ ही हमारा उद्देश्य है आपके बच्चों को हंसना सिखाना ऐसी बेसलेस यानी बातों पे। तो माइक वो है क्या कहता है, अब देखिए पुजारी, व्हाट यू से मे बी ट्रू, आप जो भी कहते हो सकता है सत्य हो। रिप्लाइड द पुजारी, किसने कहा, पुजारी ने जवाब दिया कि आप जो भी कह रहे हो सकता है सही हो, बट वी फॉलो, लेकिन हम फॉलो करते हैं द प्रैक्टिस ऑफ आवर फादर्स, कि हमारे जो फादर्स हैं उन्होंने जो किया उसी का फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारे जो पूर्वज ने जो काम किया, हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते को बंद नहीं होने दिया, तो हम भी इस रास्ते को बंद नहीं होने देंगे। और वह क्या कहता है, इफ़ यू री ओपन द पाथ, अगर आप इस मार्ग को रीओपन कर देते हो, खोल देते हो, तो वी शेल हैव नथिंग, तो हमारे पास कुछ नहीं होगा टू क्वाल अबाउट, लड़ने को झगड़ने को। कहने का मतलब अगर आप इस मार्ग को यानी खोल देते हो तो लड़ने झगड़ने को हमारे पास कुछ टॉपिक ही नहीं बचेगा, मतलब कोई यानी कि आगे बात नहीं फैलेगी। तो वह क्या कहता है कि व्हाट आई ऑलवेज से इज, व्हाट आई ऑलवेज से इज, जो मैं हमेशा कहता हूँ। पुजारी क्या कहता है जाते समय ये कहता है कि मैं तो ये हमारे जो पूर्वज जो करते आ रहे हैं उनका हम फॉलो करेंगे। अगर आप इस रास्ते को खोल देते हो तो लड़ने का हमारे पास कोई टॉपिक नहीं बचेगा। व्हाट आई ऑलवेज से इज, जो भी मैं हमेशा कहता हूँ वो ये है, लेट द हॉक पर्च, हॉक मानी गिद्ध, कि गिद्ध को भी बैठने दीजिए, पर्च मतलब बैठने दीजिए, एंड लेट द ईगल पर्च, और बाज को भी बैठने दीजिए। कहने का मतलब क्या है, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हॉक है मतलब क्या है, गिद्ध है, उसको भी उसी डाल पे बैठने दीजिए, एंड लेट द ईगल पर्च, और बाज है उसको भी उसी डाल पे बैठने दीजिए। इस लाइनों को बच्चों अपन समझेंगे। हॉक गिद्ध क्या होता है बच्चों, ये बुराई का प्रतीक होता है। गिद्ध किसका प्रतीक होता है, बुराई का प्रतीक होता है, जो कि सड़े हुए मांस के चारों तरफ मंडराता रहता है। और ईगल है बच्चों, ये अच्छाई का प्रतीक होता है, जो कि खुले आसमान में उड़ता है। तो वह क्या कहता है कि आपको आप वाली बात सही लग रही है और हमें हमारी वाली बात सही लग रही है। मैं तो ये चाहता हूं कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। कहने का मतलब हमारी वाली यानी कि बुरी लग रही है ये रास्ता, तो इसको भी वहीं रहने दो, और आप वाला यानी कि आप अच्छा काम जो करना चाह रहे हो स्कूल में वो भी कीजिए। लेकिन कहने का मतलब हम आपके काम में यानी कि टांगे नहीं लगाएंगे और आप हमारे काम में यानी कि टांगे मत लगाओ। तो कहने का मतलब क्या है, तभी ये मामला यानी सेट हो सकता है। कहने का मतलब हम आपके कार्य के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे और आप हमारे बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। मैं तो चाहता हूं कि गिद्ध को भी बैठने दीजिए वहीं पे और बाज को भी बैठने दीजिए, मतलब अच्छाई बुराई दोनों को एक जगह बैठने दीजिए। हमें एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ही रोज वह खड़ा हुआ और वहां से चला गया। तो माइकल ओबी क्या कहता है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, सेड द यंग हेडमास्टर, उस युवा हेडमास्टर ने कहा, बट द स्कूल कंपाउंड कैन नॉट बी थ्रोफेयर, लेकिन स्कूल कंपाउंड को थ्रोफेयर नहीं दिया जाएगा, मतलब रास्ता नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या है, स्कूल के अंदर से मार्ग है वो नहीं दिया जाएगा। इट इज़ अगेंस्ट आवर रेगुलेशंस, ये हमारे रेगुलेशंस के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है, हम स्कूल के अंदर से नहीं देने। और वह क्या कहता है, आई वुड सजेस्ट यू, मैं तो आपको सलाह दूंगा, सुझाव दूंगा कि यू कंस्ट्रक्ट अनदर पाथ, आप दूसरा मार्ग बना लीजिए, गोइंग अराउंड आवर परमिसेज, वह मार्ग जो हमारे परमिसेज के बाहर से जाता है, चारों तरफ से जाता है। कहने का मतलब स्कूल के अंदर से तो नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर यानी कि रास्ता ही बना रहे हो तो आप ऐसा रास्ता बनाइए जो स्कूल परमिसेज के चारों ओर से जाता है। वी कैन एवन, और वह क्या कहता है, वी कैन इवन गेट आवर बॉयज, हम यहाँ तक हमारे बॉयज दे देंगे टू हेल्प, मदद करने के लिए, इन बिल्डिंग इट, इसे बनाने में। कहने का मतलब क्या है, हम स्कूल के यानी कि कुछ हार्ड वर्क करने वाले जो लड़के हैं उन लड़कों को भी यानी कि हम दे देंगे, ताकि
वो इसे मार्ग को बना दे। कहने का मतलब स्कूल के अंदर से नहीं दिया जाएगा, आप स्कूल के बाहर से यानी कि मार्ग बना सकते हो। अगर आप चाहो तो स्कूल के कुछ लड़कों को हम दे देंगे हेल्प करने के लिए, इस रास्ते को बनाने के लिए। और वह क्या कहता है, आई डोंट सपोज, मैं नहीं मानता, द एंसेस्टर्स की जो पूर्वज है, विल फाइंड द लिटिल डिटोर टू बर्डनसम, डिटोर मानी चेंज करना, टू बर्डनसम कि थोड़ा सा बदल देने से कुछ बर्डनसम प्राप्त करेंगे या दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। कहने का मतलब मैं नहीं मानता कि आपके जो पूर्वज है विल फाइंड द लिटिल डिटोर कि थोड़ा सा यानी बदलाव पाने में थोड़ी बर्डन लगेगी उसे, तो मुझे नहीं लगता। कहने का मतलब क्या है, उन्हें क्या है कि पहले वो स्कूल के अंदर से जाते थे, बाद में क्या है थोड़ा सा घूम के चले जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पूर्वजों को दिक्कत होगी। और वह क्या कहता है, एनी गांव का पुजारी, आई हैव नो मोर वर्ड्स टू से, मेरे पास और शब्द नहीं है कहने के लिए। सेड कहा किसने, ओल्ड प्रिस्ट ने, ऑलरेडी आउटसाइड, पुजारी जो कि ऑलरेडी बाहर जा चुका था। मतलब उन्होंने तो जाते समय कह दिया कि मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, उस डाल पे गिद्ध को भी बैठने दीजिए और बाज को भी बैठने दीजिए, और मैं अब और आपको नहीं कहना चाहता। तो अब देखिए बच्चों, अब क्या आता है कहानी में, एक ट्विस्ट आता है और सब कुछ खेल किस तरह से बिगड़ जाता है। 2 days लेटर, 2 दिन बाद में देखिए बच्चों, एक यंग वुमेन, एक युवा महिला इन द विलेज, गांव में, डाइड, मर गई, इन चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चे को जन्म देते समय, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। 2 दिन बाद इस घटना के गांव में एक महिला मर जाती है बच्चे को यानी जन्म देते समय। ए डिवाइनर मीन्स ज्योतिष, वॉज इमीडिएटली, तुरंत कंसल्टेड, विचार विमर्श किया उन्होंने, एंड ही प्रिस्क्राइब्ड, और उन्होंने निर्धारित किया, हेवी सेक्रीफाइसेज, भारी बलिदान का निर्धारण किया, टू पेसिफाई, शांत करने के लिए, एंसेस्टर्स, पूर्वजों को शांत करने के लिए, वह पूर्वज जिनकी इंसल्ट की गई थी बाय द फेंस, बाड़बंदी के द्वारा। कहने का मतलब इस घटना के 2 दिन बाद ही एक महिला बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। डिवाइनर आता है और एक ज्योतिष क्या घोषणा करता है, क्या प्रिस्क्राइब करता है, वो निर्धारण करता है हेवी सेक्रीफाइसेज, भारी बलिदान, कि भारी बलिदान की जरूरत है, किसको शांत करने के लिए, पूर्वजों को शांत करने के लिए। कहने का मतलब वो ये मानते हैं कि उनके जो एंसेस्टर्स है उनकी इंसल्ट की गई है, किसके द्वारा, बाड़बंदी के द्वारा। कहने का मतलब क्या है, ये बच्चा जन्म कैसे लेता, माइकल ओबी ने रास्ता जो बंद कर दिया था, क्योंकि उनकी तो यही मान्यता थी कि बच्चा जन्म लेने से पहले क्या करता है, उस रास्ते से आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे एंसेस्टर्स है उनका अपमान किया गया है फेंस के यानी कि द्वारा, तो क्या चाहिए, बलिदान चाहिए, भारी बलिदान चाहिए। अब बलिदान कैसे दिया जाता है गांव वालों के द्वारा, अब वो देखिए, वन ओबी वोकअप। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग को माइकल ओबी वोकअप, खड़ा हुआ, अमंग द रून्स ऑफ हिज वर्क, किसके बीच, अपने जो रून्स मानी खंडर था अपने कार्यों का, उसके बीच। मतलब क्या है, जो कार्य था उनका खंडर बन चुका था। द ब्यूटीफुल हेजेज व टॉर्न अप, सुंदर सुंदर जो झाड़ियां उन्होंने ग्रो की थी वो टॉर्न अप, उखाड़ दी गई। नोट जस्ट नियर द पाथ, न केवल उस पाथ के नज़दीक से, बट राइट अराउंड द स्कूल, बल्कि जो स्कूल के चारों तरफ जो सुंदर सुंदर झाड़ियां लगाई गई थी उनको यानी उखाड़ दिया गया। एंड द फ्लावर्स ट्रेमलेट टू डेथ, और फ्लावर्स को एकदम कुचल करके यानी कि नष्ट कर दिया गया। एंड वन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग्स पुल डाउन, और एक स्कूल बिल्डिंग को भी गिरा दिया गया। भारी बलिदान देखिए क्या किया गया, ज्योतिष के यानी कि कहने से, उस अंधविश्वासी के यानी कि कहने से, कि सुंदर जो झाड़ियां थी उसको टर्न अप कर दिया गया, उस न केवल रास्ते के पास से बल्कि स्कूल कंपाउंड के चारों तरफ, यानी जो सुंदर सुंदर जो झाड़ियां लगाई थी माइकल ओबी और उसकी वाइफ ने, उसको टर्न अप कर दिया और फ्लावर्स को कुचल करके नष्ट कर दिया और एक स्कूल बिल्डिंग को भी गिरा दिया। अब डेट डे, उस दिन द वाइट सुपरवाइजर केम, एक गोरा निरीक्षण करने वाला आया, जो कि आने वाला था शिक्षा विभाग से, वह वाइट सुपरवाइजर आया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न निकलेगा कि वाइट सुपरवाइजर ने क्या रिपोर्ट लिखी। वाइट सुपरवाइजर आया टू इंस्पेक्ट द स्कूल, उस स्कूल का इंस्पेक्ट करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। एंड रोट, और उसने लिखा, ए नेस्टी रिपोर्ट, एक जल्दबाजी में रिपोर्ट लिखी। स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आया था कि माइकल ओबी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसमें कुछ यानी इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ, तो वह जल्दबाजी में एक रिपोर्ट लिखता है ऑन द स्टेट ऑफ द प्रीमिसेज, जो प्रीमिसेज था, जो विद्यालय परिसर था, उसकी हालात के बारे में यानी कि जल्दबाजी में रिपोर्ट लिखता है। बट मोर
सीरियसली, लेकिन ज़्यादा सीरियसली वह किसके बारे में रिपोर्ट लिखता है? अबाउट द ट्राइबल वॉर सिचुएशन, जनजातीय युद्ध की जो सिचुएशन थी, हालात थी, उसके बारे में लिखता है, जो कि डेवलप हुआ था बिटवीन किसके बीच? स्कूल एंड विलेज के बीच। कहने का मतलब वह वाइट सुपरवाइजर आया और एक नेक्स्ट रिपोर्ट लिखी अबाउट द स्कूल प्रीचर के बारे में, लेकिन मोर सीरियसली, ज़्यादा सीरियसली किसके बारे में लिखा? ट्राइबल वॉर जो सिचुएशन जो डेवलप हो चुकी थी, जनजातीय युद्ध की जो संभावना बन चुकी थी बिटवीन किसके बीच? स्कूल और विलेज के बीच, उसके बारे में लिखा। और उसने क्या लिखा? अराइजिंग इन पार्ट, और ये समस्या किस कारण से उठी? ये जो जनजातीय युद्ध की जो संभावना है वो किसके कारण बनी? फ्रॉम द मिसगाइडेड जील ऑफ द न्यू हेडमास्टर। मिसगाइडेड मतलब अनियंत्रित, जील मतलब उत्साह जो या जोश, कि अनियंत्रित जो जोश था न्यू हेडमास्टर का, उसके कारण ये सब कुछ यानी कि हुआ है। तो बच्चों इसमें यही है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए कि हमारी जो रिलीजियस जो बिलीफ्स है किसी की, उसको यानी कि हर्ट नहीं करना चाहिए, वरना उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है वो खतरनाक निकल सकता है, जो कि अपन इस चैप्टर के अंदर यानी कि पढ़ा। तो अबाउट द स्टोरी के अंदर भी बच्चों यही है कि दो तरह के यानी कि इसके अंदर लोग हैं, एक अंधविश्वासी है, एक फुल ऑफ मॉडर्न यानी कि व्यूज से यानी कि भरे हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और उसमें सब कुछ क्या हो जाता है? मिसगाइडेड जील के कारण यानी कि क्या होता है? ऑफ न्यू हेडमास्टर के मिसगाइडेड जील के कारण सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से अपना ये जो डेड मैन्स पाथ है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर में किसी तरह की दिक्कत है तो आप समस्या को मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।